लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे निर्गुण ब्रह्म के उपासक पैदा लिए, लेकिन कबीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी प्रकार से बहुत सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिया, लेकिन बाबू लालू प्रसाद का स्थान न कोई लिया है न लेने वाला है। इसके बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने वाले भगवान है, उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर जिसके पिता दाढ़ी बनाने का काम करते थे, उसके बेटी को उस सदन में कुर्सी पर बैठाने वाला कोई शख्स है, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। भगवान शिव के बाद अगर धरती पर कोई जिंदा भगवान है तो वो लालू प्रसाद यादव है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला और चुनाव से पहले सारी राजनीतिक गतिविधियां अभी से ही तेज हो चुकी है। ऐसे में इसी बीच अब एक राजद एमएलसी की बयान जो है वो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। बताते चले कि राजद एमएलसी जो है वो उर्मिला ठाकुर है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में BR अम्बेडकर की मूर्ति को अनावरण करने पहुंची थी, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करने के दौरान ये भाषण बोला था, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव की तुलना भगवान शिव से कर दी। बताते चले कि ये बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद लगातार इनकी जो बयानबाजी है उस लगातार शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उसके बाद लाजमी है कि विवाद खड़ा हो जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की तुलना सीधे भगवान शिव से कर दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर धरती पर कोई जिंदा भगवान है तो वो लालू प्रसाद यादव है और उनका कोई तुलना किसी से साथ नहीं कर सकता है। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जिस तरीके से कोई तुलना किसी से कर नहीं सकता, वैसे ही लालू प्रसाद यादव की तुलना कोई किसी से कर नहीं सकता, ना ही उनकी जगह कोई ले सकता है। बताते चले कि उर्मिला ठाकुर का ये बयान अब इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ कह रही है उर्मिला ठाकुर, पहले पूरे इनके बयानों को सुनिए। जिनके दरबार में आप जानते हैं कि भगवान शिव का जो है रथ बसहा है और मैया का सवारी बाघ है, लेकिन बाघ बसहा को नहीं खाता है। आप देखते हैं भगवान के गले में, भगवान शिव के गले में जो है सर्प है और गरुड़ सवारी जो है कार्तिकेय जी का है। गरुड़ सांप को खाता है, लेकिन उस दरबार में नहीं खाता है। आप देखती हैं कि मोर जो है, मोर उस दरबार नहीं, मोर कार्तिकेय जी का सवारी था और वो सांप को खाता है, लेकिन नहीं खाता है। सांप जो है चूहा को खा सकता है, जो गणेश जी का सवारी है, लेकिन सांप चूहा को नहीं खाता है। यही सही मायने में अगर इस कलयुग का अगर भगवान कोई है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिए और उसको अमली जामा पहनाने का काम किए, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव, जिनके दरबार में भगवान शिव के तरह सभी लोगों का जगह है, जहाँ जो है किसी को अपमानित होना नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, राजा दक्ष ने जब जग किया तो उन्होंने भगवान शिव को अपमानित किया कि न्योता नहीं दिया कि सुदर्मा आएगा तो उसका जो है भंग हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अपने को कहते थे। इसलिए माँ बहन पूजा करती है, ठीक है, मैं भी पूजा करती हूँ, लेकिन कुछ चीज को, इतिहास को जान लीजिए, समझ लीजिए, जानो तब जानो, जानिए तब पूजा करिए, क्योंकि ये मृत लोक है। यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। इस धरती पर बहुत सारे वीर पैदा लिया, लेकिन महावीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे जो है पुरुष पैदा लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, लेकिन भीष्म पितामह का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे राजनीतिक भी पैदा ले लिया, लेकिन कृष्ण का स्थान कोई नहीं पैदा ले, कोई स्थान नहीं ले पाया। बहुत सारे पुरुष भी पैदा लिए मर्यादा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान कोई नहीं ले पाया। बहुत सारे निर्गुण ब्रह्म के उपासक पैदा लिए, लेकिन कबीर का स्थान कोई नहीं ले पाया। उसी प्रकार से बहुत सारे एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब पैदा ले लिया, लेकिन बाबू लालू प्रसाद का स्थान न कोई लिया है न लेने वाला है। इसलिए आप जानिए कि हम लोगों का गरीब गुरुआ का सही में अगर शिव है तो शिव के बाद दूसरा शिव एक तो थे जो हमारे अम्बेडकर साहब थे, जो चले गए, और शिव के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है, जिंदा भगवान है, आशीर्वाद देने
उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर जिसके पिता दाढ़ी बनाने का काम करते थे, उसके बेटी को उस सदन में कुर्सी पर बैठाने वाला कोई शख्स है, उस शख्स का नाम है बाबू लालू प्रसाद यादव। इसलिए हम माँ बहनों आपसे आग्रह और निवेदन करेंगे कि आज के बाद शायद आप महेंद्र और नीलम का नाम लेना बंद करेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को कहे। लोग कहते हैं हमेशा हमारे आदरणीय नेता इस देश राज्य ही नहीं देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव है, जो कहते हैं वो करते हैं। और जितना दूर धरती देख रहे हैं दिखाई पड़ रहा है, इस धरती पर पहला व्यक्ति बाबू लालू प्रसाद यादव जी भारत कौन कहता है दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता है, जिन्होंने हमेशा गरीब गुरबा दलित पिछड़ा जिसका समाज में कोई पूछने वाला नहीं था, उनके बहू बेटियों और बेटा बेटी को सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। बहुत सारे साथी ने बहुत सारे बातों को बताए। आज अम्बेडकर जी की जयंती है, हमारे अम्बेडकर साहब के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हमारे आज अम्बेडकर जी की मूर्ति को पूजा करने के लिए मजबूर है। इससे है चन्नाई कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग और चन्नाई कर्पूरी ठाकुर को मानने के लिए मूर्ति के आगे अगरबत्ती दिखाते हैं, तो हमारी जीत है, आपकी जीत है। इसी तरह से आज हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जो लोग नीचा दिखाते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव धरती पर जिंदा भगवान है। शिव के बाद अगर कोई भगवान धरती पर है तो वो लालू प्रसाद यादव है। जैसे लालू प्रसाद यादव है भगवान है, भगवान श्री कृष्ण की जगह कोई ले नहीं सकता, वैसे ही लालू प्रसाद यादव की कोई जगह ले नहीं सकता। चाहे वो एमएलसी आ जाए, चाहे वो एमपी आ जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री आ जाए, कोई किसी की जगह नहीं लग सकता, वैसे ही लालू प्रसाद यादव की जगह नहीं ले सकता। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।